हेलो गाइस, आप सभी का साइंस स्टडी कैंटीन में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। अब हम बताएंगे आपको वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। आपको हम डिटेल में और बहुत सरल भाषा में बताएंगे और इसके कुछ टाइप्स होते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तो मैंने ये हेडिंग डाल ली है वैद्युत रासायनिक सेल। अब हम आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे कि वह वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ इसकी परिभाषा। देखिए गाइज, मैंने आप सभी के सामने परिभाषा लिख दी है वैद्युत रासायनिक सेल की। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है और इसके दो टाइप्स होते हैं। पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है कि जब समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य के विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं तो इसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एक और बार देख लेते हैं कि जब समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य, यहाँ एक शब्द आया वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्य होता है मतलब जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को चालक में बदल देते हैं, मतलब चालक में परिवर्तित कर देते हैं, उसको चालक बना देते हैं, कंडक्टर बना देते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जब समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब वह पदार्थ जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और वह किसी भी पदार्थ को चालक के रूप में बदल सके। और उसके विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है, मतलब डूबे दो क्षण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित मतलब बदलने में क्या होते हैं, सक्षम या समर्थ होते हैं। तो इसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब हम इसके टाइप लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गई होगी। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा? गैल्वेनिक सेल। नंबर 1 गैल्वेनिक सेल और नंबर 2 वैद्युत अपघटनीय सेल। नंबर 1 गैल्वेनिक सेल और नंबर 2 वैद्युत अपघटनीय सेल। ये इसके दो टाइप्स होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल के ये दो टाइप्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 1 गैल्वेनिक सेल। नंबर 1 हेडिंग हो गई गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, यह हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? देखिए गाइस, हमने गैल्वेनिक सेल की परिभाषा लिख दी है। अब हम भैया इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। अब हम इसको आपको बताते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। तो इसमें दे रखा है कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या था? वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल कौन से सेल होते हैं? हम आपको ये बताते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल कौन से सेल होते हैं। सो गाइस, हम आपको बताते हैं कि वैद्युत अपघटनीय सेल कौन से सेल होते हैं। अब इसकी भी परिभाषा बहुत ईजी है। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ। और सो गाइस देखिए, मैंने आपको आपके सामने वैद्युत अपघटनीय सेल की परिभाषा लिख दी है। हम आपको बताएंगे कि वैद्युत अपघटनीय सेल गैल्वेनिक सेल का विपरीत होता है। जैसे कि वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाते हैं। और गैल्वेनिक सेल में क्या था कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते थे, और इसमें वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यह मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये आपके सामने हो गए वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। और इसके कितने प्रकार थे? इसके ये 2 प्रकार थे, वैद्युत अपघटनीय सेल और एक गैल्वेनिक सेल। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर कृपया नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अब लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।